दंडवत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। संत श्री रविशंकर साहेब जी, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ संत संगठन, संत श्री ध्रुव साहेब जी, संरक्षक, कबीर संस्थान धमतरी और इस मंच पर विराजमान सभी संतगण, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। इस अवसर पर हम सबके मार्गदर्शक श्रद्धेय सम्माननीय रूप नारायण सिन्हा जी, छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष हैं, जिनका हमेशा आशीर्वाद और स्नेह बना रहता है। इसी क्रम में हमारे धमतरी जिले के प्रथम नागरिक, महापौर नगर पालिक निगम के और हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के महामंत्री सम्माननीय रामू रोहरा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्माननीय गण, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तो मुझको लगता है कि वाकई में हरि की कृपा, भगवान की कृपा होती है, तभी संतों का दर्शन होता है। और मैं लगभग 1.5 साल 2 साल पहले साहेब जी का मैं जीवन प्रबंधन पर एक अनमोल व्याख्यान सुना था, आज भी मुझको याद है। उसके बाद कई बार मैं YouTube से सर्च करके बहुत सुनता गया, और जब मुझे जानकारी मिली कि धमतरी में कबीर स्मृति महोत्सव है और गुरु जी आएंगे, तो बड़ी प्रसन्नता हुई और आने का अवसर मिला। और कम ही समय आपका अमृत वचन हम सबको सुनने को मिला। हमारा देश, वैसे हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारा देश जहां हम जन्म लिए हैं, ये साधु संतों और ऋषि मुनियों का देश है। और इस परंपरा में बहुत से संत जन्म लिए, जिसमें से एक हैं कबीरदास जी। और कबीरदास जी असमानता के अंधेरे में भटकती हुई हमारे जो मानवता है, उसको सही मार्ग दिखाने का काम किया है। इनके दिव्य जो ज्योतिष हैं, कबीरदास जी का सबसे ज़्यादा प्रकाशवान और तेजमय रहा है। वास्तव में यदि हम भारतीय संस्कृति की बात करें, तो समानता के सिद्धांत को जितनी अच्छी तरह से और निर्भीकता के साथ, निर्भयता के साथ यदि कोई प्रस्तुत किया है, तो वह है कबीरदास जी। संत कबीरदास जी ने सांप्रदायिक सद्भाव का बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करते हुए समाज के जो दलित हैं, शोषित हैं और कमजोर वर्ग के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का एक वाणी बन गया था। उन्हें बढ़ाने के लिए उस सब में प्रेम और सद्भाव की बुनियाद समाज में रचना का आह्वान किया। जिस समाज में प्रेम हो, सद्भावना हो, उस समाज में भेदभाव का कोई स्थान न हो। और हम सब के लिए ये गौरव की बात है कि संत कबीरदास जी का अनुसरण करने में हमारा जो छत्तीसगढ़ है, ये बहुत आगे है। और छत्तीसगढ़ के हमारे जो दामाखेड़ा, जो बलौदाबाजार जिले में आता है, ये पुण्य स्थल है, जिसमें संत गुरु कबीरदास जी के वैचारिक अभिषेक करने का श्रेय प्राप्त है। आज दामाखेड़ा कबीर पंथियों के लिए विश्व स्तरीय एक तीर्थ स्थल बन गया है, जहाँ पे प्रति वर्ष देश विदेश से हजारों लाखों लोग तीर्थ यात्री के रूप में आकर के गुरु गद्दी को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। दामाखेड़ा से कबीर पंथ की जो ज्योत जली है, वो पूरे छत्तीसगढ़ में प्रकाश फैला रही है। कबीर पंथ में जो आज ये आयोजन हुआ और प्रेरक बातें हमको सुनने की मिली, इस आयोजन के लिए मैं आयोजन समिति को मैं बधाई देता हूँ। और आज इस कार्यक्रम में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को आना था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से नहीं पहुँच सके।
तो उनके प्रतिनिधि के रूप में मैं आया हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जो ज्ञापन मिला है उसे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराऊंगा। और कुछ प्रस्ताव मुझको भी मिले हैं। एक कबीर आश्रम में 10 लाख का, ये शायद आमदी का है, तो वहाँ पे एक सामुदायिक भवन के लिए 10 लाख रुपए की मांग किए हैं। मैं 10 लाख रुपया शासन की ओर से देने की मैं घोषणा करता हूँ। और कबीरदास जी की बात आई तो जरा 2 लाइन कबीरदास जी के वाणी को गुनगुना लेते हैं, उसके बिना अधूरा है। क्योंकि मैं तो कबीरदास जी के दोहे को मैं हमेशा गुनगुनाते रहता हूँ, तो 2 लाइन गुनगुनाने के बाद फिर अपनी बात को समाप्त करूंगा। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। माया मरी न मन मरा, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागे सो मेरा। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबित बचा कोई। जय हिंद, जय भारत, जय श्री। पता नहीं हेलो हेलो साहेब बंदगी और भी क्रम आगे हम बढ़ाते हुए अभी हम सम्मानित श्री टंकराम वर्मा जी जो कि हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं उनको सुन रहे थे। बड़े भाव से उन्होंने बात रखा। कबीर साहब के बाद आप भजन गाते हैं, बहुत हारमोनियम बजाते हुए भजन गाते हैं, तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और बहुत ही संक्षिप्त कार्यक्रम शेष, बहुत ही कम देर के लिए हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। तो इस सम्मान के कड़ी को हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए सम्माननीय श्री टंकराम वर्मा जी का शिल्ड और सम्मान पत्र, अभिनंदन पत्र से सम्मानित करेंगे। हमारे पूज्य श्री साहब जी के कर कमलों से हम अभिनंदन संस्थान परिवार की ओर से करते हैं। थोड़ा 2 मिनट बैठेंगे, साथ में थोड़ा सा रुकना है, आरती के साथ में कार्यक्रम विराम देंगे। और आप लोग तालियों से अभिनंदन करें सभी लोग। और इसी क्रम में हमारे बीच योग आयोग के अध्यक्ष उपस्थित हैं, उनका भी हम शिल्ड और सम्मान अभिनंदन पत्र से अभिनंदन करेंगे साहित्य के साथ भेंट करते हुए सम्मानित श्री रूपनारायण सिन्हा जी। इसी क्रम में हमारे
नवनिर्वाचित महापौर सम्मानित श्री रामू रोहरा जी हैं, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और शील्ड भेंट कर सम्मानित करते हैं। और श्री प्रणव जी हैं जो हमारे योग आयोग के अध्यक्ष हैं, उनके साथ में आए हुए हैं और आप युवा हैं, बहुत सक्रिय कार्यकर्ता हैं और अभी संत समागम और धर्म सभा रखे थे, उनका भी साहित्य भेंट कर सम्मान करेंगे। साहित्य दे करके थोड़ा सा और रुकेंगे, बैठेगा। श्री प्रणव शर्मा जी, और इसके साथ ही इस सम्मान की कड़ी को विराम देंगे। और इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के विविध कोने कोने से पधारे हुए सभी पूजनीय संतों का, साध्वी समाज का, सबका वंदन करते हुए, नमन करते हुए कि आप हमारे आग्रह को स्वीकार करते हुए, और मैं छत्तीसगढ़ संत संगठन के जिम्मेदारी के नाते मैं संत समाज की ओर से भी मैं हार्दिक अभिनंदन और सबको नमन करता हूं। आप सब कष्ट सह करके दूर दूर से 100 से भी अधिक संतों की यहाँ पर उपस्थिति हुई, आप सबको मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ। और इस क्रम में यहाँ पर